जो व्यक्ति दुराग्रह और कदाग्रह को पकड़ कर रखता है, सही तत्व को समझ लेने पर भी अपनी बात को अहंकार के कारण क्रोध के वशीभूत होकर उसे ही पकड़ कर रखता है, तो वह भी मिथ्यात्व के दोष से ग्रसित होता है। 5 प्रकार के आग्रह के आधार पर 5 प्रकार का मिथ्यात्व बताया गया है। पहला है आभिग्रहिक मिथ्यात्व, यानी सही तत्व को समझ लेने पर भी गलत तत्व को पकड़ कर रखना, यह आभिग्रहिक मिथ्यात्व कहलाता है। दूसरा मिथ्यात्व का प्रकार है अनाभिग्रहिक। किसी प्रपंच में कौन जाए, धर्म तो हो ही रहा है, इस बुद्धि से पूर्व ग्रहित धारणाओं विचारों को नहीं छोड़ना, यह भी मिथ्यात्व का एक प्रकार है। अभिनिवेशिक मिथ्यात्व, तात्कालिक आवेश के कारण, अहंकार के कारण गलत को ही सही मान लेना, यह भी मिथ्यात्व का प्रकार है। अनाभोगिक मिथ्यात्व, सही गलत का ज्ञान नहीं है और बिना विचार किए हुई बात को सही मान लेता है, गलत बात को ही, अयथार्थ बात को ही सही मान लेता है, ये अनाभोगिक मिथ्यात्व है। और अंतिम मिथ्यात्व का प्रकार है सांशयिक मिथ्यात्व, अर्थात संदेह की स्थिति, क्या सही है क्या गलत है, इस बात को नहीं समझ पाता है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, वह भी ठीक है। इस प्रकार दोलायमान स्थिति जहाँ होती है, वह भी व्यक्ति सांशयिक मिथ्यात्व से ग्रसित होता है। कहा गया कि गंगा जाता है तो गंगा दास बन जाता है, यमुना जाता है तो यमुना दास बन जाता है, यानी जहाँ जाता है उसी को सही मान लेता है। तो इस प्रकार व्यक्ति आग्रह के कारण भी और मिथ्यात्व के मोह में कर्म के उदय के कारण जो अज्ञान होता है, इसके कारण वह मिथ्यात्व आत्मा है, वह मिथ्यात्व के दोष से ग्रसित हो जाती है। तो हमें इस बात को समझना है कि जब मिथ्या दर्शन शल्य आत्मा में लगा रहता है, तब तक आत्मा मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकती है। तो हमें इस मिथ्यात्व को समझना है और सम्यक्त के प्रकाश से अपनी आत्मा को भावित करने का प्रयास करना है, ताकि सम्यक्त का जब रिजर्वेशन हो जाता है तो आत्मा निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त होती है, कभी न कभी वह मोक्ष को प्राप्त होती है। हम परम पूज्य आचार्य प्रवर के प्रवचनों को सुने और अपने जीवन में उन्हें उतारने का प्रयास करें, यथार्थ तत्व को समझने का प्रयास करें, ताकि हम मिथ्यात्व के दोष से दूर होकर सम्यक्त के प्रकार से अपनी आत्मा को भावित करते रहें। इन्हीं